दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज आपके सामने मैं एक ऐसा चैप्टर लेकर के आया हूं जिसका नाम है संविधान की समितियां। तो दोस्तों आज हम संविधान की समिति के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए समितियों का गठन किया। क्या दोस्तों संविधान को बनाने के लिए क्या किया गया कि इसमें कई समिति बनाई गई जिनमें 8 बड़ी समिति शामिल थी। क्लियर दोस्तों, कितनी बड़ी समिति थी? 8। देखते हैं इसके बारे में। 8 वो बड़ी समिति कौन थी? सबसे पहली थी संघ शक्ति समिति जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। दूसरी थी संघीय संविधान समिति जिसके भी अध्यक्ष थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। तीसरी थी प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। चौथा था प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है दोस्तों, चारों नाम आप कहीं देख लेना, याद कर लेना, लिख लेना, याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पांचवा कौन था? मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजाति तथा बहिष्कृतों की सलाह समिति जो थे उसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। इस समिति के अंतर्गत निम्नलिखित 5 उप समितियाँ थी, मतलब ये तो बड़े थे, इसके अंदर छोटे थे। मौलिक अधिकार उप समिति जिसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। उसके बाद अल्पसंख्यक उप समिति, इसके अध्यक्ष HC मुखर्जी। उसके बाद उत्तर पूर्व में भी कुछ छोड़े गए उप समिति थी जिसके अध्यक्ष थे गोपीनाथ बदलौई। उसके बाद छोड़े गए आंशिक रूप से छोड़े गए थे जैसे असम हो गया, इसके अध्यक्ष थे AB ठक्कर। उसके बाद उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति की उप समिति एक बनाई गई थी। प्रक्रिया नियम समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। तो मतलब दोस्तों अगर हम देखें तो ऐसे बहुत सारी समिति बनाई गई थी। एक संचालन समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों इसको कहीं आपको लिख लेना है, ऑटोमेटिकली ये याद हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो छोटी समितियाँ कौन कौन थी? पहले वित्त एवं कर्मचारी समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद प्रत्यायक्ष जिसके अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। उसके बाद सदन समिति जिसके अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारामैया। उसके बाद कार्य संचालन समिति जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर KM मुंशी। उसके बाद राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर समिति बनाई गई थी जिसके भी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष JB मावलंकर। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष थे H वरदाचारी जो कि सभा के सदस्य नहीं थे। दोस्तों ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 2-3 इसमें इम्पोर्टेंट जैसे राष्ट्र ध्वज समिति के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय की तदर समिति से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको याद कर लेना है और कहीं कॉपी पर नोट कर लेना है। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं। मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति जिसके अध्यक्ष थे बी पट्टाभी सीतारामैया। उसके बाद संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति के जो अध्यक्ष थे नलिनी रंजन सरकार। उसके बाद भाषाई प्रांत आयोग के जो अध्यक्ष थे S केदार। उसके बाद प्रारूप संविधान के जांच के लिए विशेष समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रेस दीर्घा समिति एक बनाई गई थी, इसके अध्यक्ष थे उषा नाथ सेन। उसके बाद नागरिकता पर तदर समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष S वरदाचारी। दोस्तों इसमें भी 2-3 इंपॉर्टेंट जैसे प्रारूप संविधान की जांच के लिए कौन समिति बनाई गई थी, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ ले, SSC 2014 में क्वेश्चन पूछा गया प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 4 ऑप्शन दे दिए, जवाहरलाल नेहरू, उषा नाथ, पट्टाभी सीतारामैया, नलिनी सरकार। तो दोस्तों जिनको पता था उषा नाथ सेन वो बिल्कुल क्वेश्चन सही करके आए हैं, और जिनको नहीं पता था वो पूरा का पूरा क्वेश्चन उनसे गलत हो गया है। तो साथियों मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ऐसी गलती हो, इसलिए आप लोग जो मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ उसको कहीं ना कहीं कॉपी पर नोट करते चलिए। चलो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कुछ लोगों को जो संविधान के बनाने में जिनका रोल था। देखो इसमें लिखा गया मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये मुख्य मेंबर थे जिनको जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। क्लियर दोस्तों? चलो आगे देखते हैं। दोस्तों जो हमारे यहाँ पे इतनी सारी समिति बनाई गई थी उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट समिति वो थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। ठीक है, याद रखना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन थी? प्रारूप समिति। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 29 अगस्त 1947। ये वो समिति थी जिसे नए संविधान प्रारूप करने का तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी। मतलब प्रारूप समिति को नया संविधान तैयार करने की पूरी जिम्मेदारी दी गई थी। इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया।
भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधनों का प्रस्ताव देने के लिए 8 माह का समय दिया गया। मतलब यहाँ पर इस पर क्या दिया गया, 8 महीने का समय। आगे देखते हैं, इसकी कुल कितनी बैठकें हुई थी, जब ये 6 माह में भी इन्होंने अपना काम पूरा कर लिया था, जिसके दौरान इन्होंने 141 बैठकें की थी। याद रखना दोस्तों, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने संविधान तैयार करते समय कितना टाइम लिया था, तो 6 माह से कम का समय लिया था और इन्होंने कुल मिला कर के 141 बैठकें की थी। ये आपके लिए दोस्तों रामबाण है। रामबाण का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। देखो यहाँ पे मैं पूरा पढ़ के सुना देता हूँ। लोगों की शिकायतों, आलोचनाओं और सुझावों के परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया, जिसे अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया। दोस्तों हमेशा याद रखना कब प्रकाशित किया गया था, 1948 में। बैठकें कितनी हुई थी, 141। क्लियर दोस्तों, पक्का याद रहना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। इनमें 7 सदस्य थे जिनके नाम इस प्रकार है। प्रारूप समिति में दोस्तों टोटल 7 सदस्य थे। उनके नाम क्या है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिसे आप संविधान के पिता कहते हैं, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी। अगला थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। उसके बाद एन माधवराव। इन्होंने क्या किया था, बी.एल. मित्र की जगह ली थी, क्योंकि बी.एल. मित्र जो एन माधवराव बी.एल. मित्र जो थे वो क्या थे कि उन्होंने अपना स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दे दिया था। अगला है टी.टी. कृष्णाचारी। इन्होंने सन 1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली थी। दोस्तों डी.पी. खेतान की जब मृत्यु हुई तो उनकी जगह लिए थे टी.टी. कृष्णाचारी। विभिन्न समितियों के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया। मतलब इन लोगों से बात करने के बाद या इन प्रस्तावों पर विचार करने के बाद क्या हुआ, भारत का संविधान तैयार किया गया। क्लियर दोस्तों आज के लिए बस से इतना ही रहेगा। लेकिन हाँ, आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन वीडियो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, शेयर भी नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। क्योंकि दोस्तों आप जितना ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, उतना मेरा हौसला बढ़ेगा और उससे भी कहीं ज़्यादा, इससे भी कहीं ज़्यादा अच्छी से अच्छी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है साथियों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।